इमेजिनेशन सीरीज में अभी तक हमने देखा था कि राइटर के लिए वो कितना ज़रूरी है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, और इमेजिनेशन के लिए फिल्म मेकर और डायरेक्टर को कैसे काम करना चाहिए, उनके लिए कैसे ज़रूरी है और उनको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, यही बात करेंगे आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। इमेजिनेशन ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एपिसोड 1 में हम लोग देख चुके हैं। हमने ये भी देखा कि राइटर उसकी प्रैक्टिस कैसे करेगा। आज बात कर रहा हूं डायरेक्टर की, लेकिन अगेन देखना इसको सबको है। राइटर को भी देखना है, एक्टर को भी देखना है, सिंगर को भी देखना है, म्यूजिक डायरेक्टर को भी देखना है, एडिटर को भी देखना है, ताकि वो डायरेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ पाएं और वो कैसे सोचते हैं और उनके सोचने से क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज का जो एपिसोड है ये आप लोग के लिए बहुत ही ट्रिकी है, लेकिन बहुत ही नॉलेज से भरपूर है। ये आपके सोचने के पूरे तरीके को एकदम चेंज कर देगा, एकदम बदल देगा। और अगेन इस तरह की बातें ना तो किसी क्लास में सिखाई जाती है, ना किसी इंस्टीट्यूशन में। ये स्पेशली मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तो अगर आप पहली बार जॉइन फिल्म्स के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरपूर वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें और आप भी बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर बना पाएं। तो एक फिल्म मेकर के लिए और एक डायरेक्टर के लिए इमेजिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर मान लीजिए राइटर ने एक कहानी लिख के दी, एक किरदार लिख के दिया, एक पूरा सोसाइटी क्रिएट करके दे दी, लेकिन अब आपको उसको नेक्स्ट लेवल पे सोचना है। नेक्स्ट लेवल पे सोचना है कि ये कैसा दिखेगा एग्जैक्ट। मैं अगेन एग्जांपल देता हूं आपको बाहुबली फिल्म का। एक राइटर के तौर पर एक कहानी लिखी गई कि भाई एक राजा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और उसका पूरा राजमहल ऐसा होगा, उसके जो आसपास की चीज़ें होंगी, पेड़ होंगे, झरने होंगे, ऐसे होंगे। लेकिन एक्चुअली वो टेक्निकली पर्दे पर दिखेगा कैसे, ये क्लियर हुआ माइंड में। अब इमेजिन के साथ साथ आपको टेक्निकल चीज़ों को भी इमेजिन करना है कि इसको मैं ऐसे पूरा करूंगा, इसको मैं ऐसे पूरा करूंगा, क्योंकि कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अब कल्पना को जब आपको पूरे पर्दे पर साकार करना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ये भी इमेजिन करें कि ये पूरा कैसे होगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ माइंड पे है। माइंड से कैमरा के थ्रू वो पर्दे पे कैसे जाएगा और इतना रियल कैसे जाएगा, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राइटर ने लिख दिया है कि एक सीन है जिसमें कि मुंबई बंद है और उसमें सभी जगह आग जल रही है, कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ये इमेजिन कर दिया राइटर ने। अब डायरेक्टर को, फिल्म मेकर को ये इमेजिन करना है कि उसमें कितने किरदार दिखेंगे, उनके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, वो जो गाड़ी जल रही होगी, वो गाड़ी पलटती हुई जल रही होगी, क्या क्या हो रहा होगा। ये सारा डायरेक्टर का काम है। प्रोड्यूसर का काम है ये इमेजिन करना कि मुझे कैनवास कितना बड़ा चाहिए, मुझे वो जो गाड़ी जल रही हो कितनी भयानक दिखनी चाहिए। ये प्रोड्यूसर का इमेजिनेशन हो गया। तो ये सब जब इमेजिनेशन मिल के आते हैं तब आपको एक सीन दिखता है, तब आपको एक फिल्म दिखती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक रियल एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि हमारे स्टूडेंट हैं, एक्टर के तौर पर उसमें काम कर रहे थे, एक्टिंग के। तो जब उन्होंने बाहर काम किया तो डायरेक्टर ने उनको बोला कि ये जो शॉट है इसमें आपको बहुत क्रूरता से एक मर्डर करना है, और ये आप जो मर्डर कर रहे हैं ये अपने ही बच्चे का कर रहे हैं। अब एक्टर का इमेजिनेशन क्या था कि वो बहुत ताकत लगा के उसको मारेगा, ठीक है। तो उनने इमेजिन किया कि मैं बहुत ताकत लगा के मारूंगा, बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर का इमेजिनेशन था कि आप इतने बदहवास हो चुके हैं कि आप कुछ भी एफर्ट नहीं करेंगे, आप बस हाथ से उसको मार देंगे। तो ये डायरेक्टर का इमेजिनेशन था। राइटर ने क्या लिखा था कि एक कैरेक्टर अपने ही एक रिश्ते का गला घोट के उसकी हत्या कर रहा है। ये उसका इमेजिनेशन था कि ऐसा करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये इमेजिन करना है एक प्रोड्यूसर को, एक डायरेक्टर को। एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि भाभी जी घर पर हैं, आपने सीरियल देखा है, बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं शशांक बारी जी, उनका इंटरव्यू जरूर देखिएगा। राइटर हैं मनोज संतोषी जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनका भी इंटरव्यू देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसमें जब सक्सेना जी का किरदार गढ़ा गया था तो जो इमेजिनेशन था राइटर का वो ये था कि इस किरदार को निभाएंगे योगेश त्रिपाठी, ठीक है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी है। तो उनका ये इमेजिनेशन था, किसका? राइटर का, कि ये किरदार वो करेंगे। लेकिन डायरेक्टर का इमेजिनेशन था कि नहीं, इसको सानंद करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। और अब जो हम देख रहे हैं वो असलियत हमारे सामने है कि सानंद जी को हम इतना पसंद करते हैं उस कैरेक्टर में, उस खास डायलॉग के साथ, कि हमें कोई अच्छा लगता ही नहीं है। तो सानंद जी का भी इंटरव्यू देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होते हैं इमेजिनेशन बदलते ही। तो अगर आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो इमेजिन कीजिए पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। हमेशा इमेजिन कीजिए पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें कहीं पर भी आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगी। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कि इसको देखने वाला कोई ऑडियंस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि ये जो मैं कैरेक्टर इमेजिन कर रहा हूँ ये प्रॉपर जाएगा कि नहीं जाएगा। आप किसी एक्टर को देख के भी तो इमेजिन करते हैं उस गेटअप में कि ये कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। आप एक ग्राफ को देख के जब आर्ट डायरेक्टर आपको बताता है ऐसा ऐसा कुछ स्केच होगा उस जगह का लोकेशन, तो आप इमेजिन करते हैं ये ऐसा दिखेगा। आप इमेजिन करते हैं कि इसके कपड़े कैसे होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करनी वो बताता हूँ। अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो अब कोई भी छोटा सा थॉट लीजिए। वो थॉट ओरिजिनल भी हो सकता है और किसी फिल्म से प्रेरित भी हो सकता है। उसमें आप सोचिए कि मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप चक दे इंडिया ले सकते हैं कि चक दे इंडिया में अगर कबीर सिंह जो शाहरुख ने प्ले किया वो आप करवाते, तो आपके इमेजिनेशन में वो एक्टर कौन सा होता, उसको आप बोलने का, चलने का, पहनने का क्या अंदाज देते, आप कैसा कैनवास क्रिएट करते, सोच के देखिए। अगर मान लीजिए दंगल फिल्म आप बनाते, तो जो वो रोल था मेन रेसलर का वो आमिर नहीं करते तो कौन करता, इमेजिन करके देखिए। जो बाकी कैरेक्टर हैं वो कैसे होते, आप उनको प्रेजेंट कैसे करते, उनके जो क्लैशेज हैं उनको प्रेजेंट कैसे करते। इससे क्या होगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू होगी, आपका माइंड चलना शुरू होगा अलग दिशा में। अभी तक ये सारी फिल्में भी आपने दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी हैं, और कभी कभी थोड़ा बहुत थॉट आया भी तो ये आया कि चलो मैं कुछ ऐसा करता, लेकिन ओवरऑल कैसा करता अभी तक आपने स्टार्ट टू एंड प्लान नहीं किया। आप इसको यूट्यूब से भी कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स देखिए और देखिए कि इन फिल्म को अगर मैं प्रेजेंट करता तो कैसे करता। इससे आपका माइंड बहुत तेजी से काम करना शुरू करेगा और अब ये तैयार हो जाएगा। कोई नया सब्जेक्ट इसके सामने आया तो आप फौरन प्लान कर लेंगे कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसमें कैरेक्टर को मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, इसमें लोकेशन को मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, मैं पूरी की पूरी फिल्म का जो एस्टेब्लिशमेंट वाले शॉट्स हैं, जो मेन शॉट है, उसमें अपने हीरो को ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा, विलन को ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक आप देखते आए हैं ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, बहुत अच्छा नहीं बनाया या गलतियां निकालते हैं, लेकिन अब आपको करना है कि अगर मैं एंट्री शॉट लूंगा तो मैं ये शॉट बनाऊंगा, उस पर काम करिए कॉपी पर। इससे आपका माइंड बहुत तेजी से नए नए आइडियाज़ आपको देना शुरू करेगा। और अभी आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो अपने माइंड को जितना शार्प करेंगे ये स्किल उतनी शार्प हो जाएगी, और जब एक्चुअली काम करना पड़ेगा तो आप बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। आई होप कि इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। किस किस तरह की फिल्मों में आप क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, या सोशली जाके अपने पेजेस पे शेयर कीजिए कि मैं चाहता हूं कि ये फिल्म ऐसी बनेगी तो मैं ऐसा ऐसा बनाऊंगा। यहाँ पर क्योंकि आप एक मुकम्मल कहानी पर काम नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के तौर पर आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है कि आप काम कर पाएंगे। आप चाहें तो जॉइन फिल्म्स ओरिजिनल पर जितनी भी शॉर्ट फिल्म्स हैं स्टूडेंट्स की, उनको भी रीवर्क करके मुझे वहीं पर कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ आप हैशटैग कीजिएगा जॉइन फिल्म्स चैलेंज, हैशटैग जॉइन फिल्म्स, तो हो सकेगा तो मैं भी देखूंगा या हमारी कम्युनिटी देखेगी और उसमें आपके साथ फीडबैक और अपनी ओपिनियन को शेयर भी करेगी। ये जो फॉर्मेट हमने नया शुरू किया है जॉइन फिल्म्स में यूट्यूब चैनल में, ये आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। एक्टर इस बारे में क्या सोचते हैं, उनको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से बताइएगा, राइटर को इस वीडियो से क्या सीखने को मिला वो बताइएगा, और एज ए डायरेक्टर फिल्म मेकर आपने क्या सीखा ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।